जय हिंद और जय शिवराय। दोस्तों, मैं विकास अंगदराव बिरादर आज आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में बताने वाला हूँ। हिंदुस्तान के ऐसे एक महान राजा के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम सुनते ही हमारे शरीर के अंदर 100 हत्तियों का बल आ जाता है। एक ऐसे महान राजा के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम सुनते ही हमारा सिर उनके आदर में झुक जाता है। महाराष्ट्र की शान, मराठों की पहचान, हिंदुस्तान का वीर योद्धा, भगवे का रखवाला, लाखों का पालनहार, प्रौढ़ प्रताप पुरंदर, रणधुरंधर महापराक्रमी, क्षत्रिय कुलावतंश, सिंहासनाधीश्वर, राजाधिराज, महाराज, श्रीमंत श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, शिवाजी महाराज के जन्म से पहले हिंदुस्तान की मिट्टी पर, मराठों पर, हिंदुओं पर कुछ विदेशी जुल्मी बादशाह जैसे मुगल, आदिल शाह, कुतुब शाह और औरंगजेब जैसे जुल्मी विदेशी बादशाह हिंदुस्तान की मिट्टी पर राज किया करते थे, जो दिन रात हिंदुओं पर जुल्म किया करते थे। किसानों की फसल उजाड़ के ले जाया करते थे, घरों में घुसकर औरतों को उठा के ले जाया करते थे, दिन रात हिंदुओं पर जुल्म किया करते थे, सरेआम लोगों की कत्ल किया करते थे, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया करते थे, हिंदू देवी देवताओं के मंदिर गिरवाया करते थे। ऐसे समय पे हिंदुस्तान की मिट्टी को, मराठों को, हिंदुओं को एक ऐसे वीर योद्धा की जरूरत थी जो इन जुल्मी बादशाहों के खिलाफ लड़ता और आम लोगों को इनके गुलामी से आजादी दिलाता। एक ऐसे वीर पुत्र की जरूरत थी जो स्वराज्य की स्थापना करता। और आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन का इंतजार हर मराठा कर रहा था, जिस दिन का इंतजार हिंदुस्तान की मिट्टी कर रही थी। 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित शिवनेरी किले पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। हिंदुस्तान के वीर योद्धा ने जन्म लिया, भगवे के रखवाले ने जन्म लिया, लाखों के पालनहार ने जन्म लिया। 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और एक नए इतिहास की शुरुआत हुई। दोस्तों, जब शिवाजी महाराज छोटे थे तब उनकी माँ राजमाता जिजामाता उन्हें महाभारत, रामायण और भगवत गीता जैसे महान ग्रंथों का पाठ कराते थे, जिसकी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर अच्छे संस्कार हो पाए, जिसकी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज हर पराई स्त्री को अपनी माँ और बहन मानते थे, जिसकी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी आम जनता पर जुल्म नहीं किया, जिसकी वजह से बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज सोचने, समझने, निर्णय लेने और नेतृत्व करने में सक्षम बन गए थे। शिवाजी महाराज के पिता शहाजीराजे भोसले और एक वीर मराठा सरदार दादोजी कोंडदेव ने छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन से ही तलवारबाजी और अनेकों युद्ध नीतियां सिखाई, जिसकी वजह से आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुस्तान के सबसे बड़े वीर योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, जब शिवाजी महाराज छोटे थे तब वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक खेल खेला करते थे, जिसमें वह राजा बनते थे, अपने दोस्तों को अपनी सेना बनाते थे और जुल्मी बादशाह की गुलामी से आम लोगों को आजाद कराने का खेल खेला करते थे, किले जीतने का खेल खेला करते थे। और जब शिवाजी महाराज बड़े हुए, युवा अवस्था में आए, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसी खेल को अपने रियल लाइफ में भी खेला। बड़े होते ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने अनेकों जुल्मी बादशाहों के खिलाफ लड़कर आम लोगों को उनकी गुलामी से आजाद कराया। जब शिवाजी महाराज मात्र 16 साल के थे
तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापन करने का निर्णय लिया, स्वराज्य स्थापन करने की शपथ ली। लेकिन स्वराज्य स्थापन करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को कई बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ना था, मुगलों से लड़ना था, औरंगजेब से लड़ना था, जो दिल्ली में बैठकर पूरे हिंदुस्तान पे अपनी हुकूमत चलाया करते थे। उन बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ना था जिनके पास लाखों की संख्या में सैन्य बल था और शस्त्र अस्त्र के भंडार थे, जबकि शिवाजी महाराज के पास ना ही बड़ी सेना थी और ना ही बड़े बड़े शस्त्र अस्त्र के भंडार थे। जब शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापन करने की शपथ ली, तब छत्रपति शिवाजी महाराज आम जनता के बीच में चले गए और आम लोगों को इन जुल्मों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रवृत्त किया। उन आम लोगों को इन जुल्मों से लड़ने के लिए तैयार किया और आम लोगों को अपनी सेना में शामिल कर लिया और इसी तरह से स्वराज्य की लड़ाई शुरू हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज जब 16 साल के थे, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहली बार कोंढाना किले पे आक्रमण किया और पहले ही प्रयास में छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोंढाना किले को जीत भी लिया और तभी से छत्रपति शिवाजी महाराज एक वीर योद्धा के रूप में जाने लगे। दोस्तों, वह छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने पहली बार हिंदुस्तान में नौसेना की स्थापना की थी और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नौसेना का प्रमुख एक मुसलमान था। न सिर्फ यह नौसेना प्रमुख बल्कि शिवाजी महाराज के सैन्य में अनेक सैनिक, अनेक सेना प्रमुख, अनेक सरदार और अनेक मंत्री भी मुसलमान थे। जहाँ पे एक और कुछ मुस्लिम विदेशी बादशाह जैसे मुगल, कुतुब, आदिल शाह और औरंगजेब जैसे विदेशी मुस्लिम बादशाह हिंदुओं से नफरत किया करते थे, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया करते थे, हिंदू देवी देवताओं के मंदिर गिरवाया करते थे। वहीं पे छत्रपति शिवाजी महाराज एक हिंदू राजा होकर भी कभी भी उन्होंने किसी अन्य जाति धर्म के, किसी भी दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत नहीं दिखाई, कभी भी दूसरे धर्मों का अपमान नहीं किया, कभी भी दूसरे धर्मों के मंदिर, मस्जिद और चर्च नहीं गिराया। बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक हिंदू राजा होकर भी, एक हिंदू राजा होने के बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अनेकों दूसरे धर्मों के मंदिर, मस्जिद और चर्च बनाने में मदद की और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू और मुसलमानों का सबसे बड़ा राजा कहा जाता है। और इसीलिए आज भी कई दूसरे धर्मों के लोग, कई मुसलमान भाई हर साल 19 फरवरी को हिंदू भाइयों के साथ मिलकर बड़े ही उत्साह से और बड़े ही धूमधाम से हर साल 19 फरवरी को शिव जयंती मनाते हैं। अब शिवाजी महाराज को अपना राजा मानते हैं और शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं। दोस्तों, शिवाजी महाराज के पहले भी बहुत सारे लोग राजा बनकर चले गए, शिवाजी महाराज के बाद भी बहुत सारे लोग राजा बने, लेकिन इतिहास के पन्नों पर और हर किसी के जुबान पर, हर किसी के दिल पर एक आदर्श राजा, एक वीर योद्धा, एक दिलदार राजा, एक दयालु राजा के रूप में सिर्फ और सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है। सिर्फ और सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है। जय हिंद दोस्तों।